साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों हम आज ही मॉर्निंग में भोपाल से आए हैं और आज 31 तारीख है। 1, 2, 3 तारीख को मुझे फिर भोपाल जाना है और मैं आपको बताता हूँ कि इस समय अब हमको क्या करना है, अनिश्चितकालीन धरने की क्या प्रोसेस है। तो साथियों, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में 3 मुद्दे प्रमुख रूप से रहेंगे, जिसमें ओबीसी के बिना किसी कारण जो नियुक्ति पत्र रुके हैं उनको जारी किया जाए। साथ में चॉइस फिलिंग करवा चुके जितने भी सभी अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनको नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। साथ में जो प्रयोगशाला का जो माननीय जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 2 महीने का, उसका पालन करते हुए उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। ये 3 मुद्दे हैं वर्ग 3 के। ठीक है। अब वर्ग 1 की 2023 की भर्ती, जिसकी चयन परीक्षा हो चुकी है, उसका परिणाम भी आ चुका है। उसके बाद उनकी पदवृद्धि की मांग है। तो मनोज दंडोतिया सर हैं, वर्ग 1 के सभी साथी 2023 की भर्ती वाले जानते हैं। उन्होंने हमें समर्थन देने को कहा है और मतलब उन्होंने हमसे कहा है कि आप इंक्लूड हो सकते हैं या हम आप दोनों मिलकर इस बार अंतिम संघर्ष करने वाले हैं। और इस समय क्या है, परमिशन अगर हम भोपाल की बात करें तो 1 दिन से ज़्यादा की नहीं मिल रही है, लेकिन हम इसके लिए माननीय हाईकोर्ट में दोनों खंडपीठ इंदौर जबलपुर में वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि दोनों खंडपीठ अपनी जो ग्वालियर और इंदौर है वहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं और माननीय जबलपुर हाईकोर्ट वहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से परमिशन मिले। तो हम 5 दिन की, कम से कम 5 दिन की इतनी संख्या बल के साथ, जो कि वर्ग 3 और वर्ग 1 2023 भर्ती और 2020 भर्ती, हम सभी अभ्यर्थी पूरी दम लगा के एक बार फिर भोपाल में अच्छे से प्रदर्शन करें और आगाज़ करें इस बार अच्छी जीत का। क्योंकि हम बार बार करके थक चुके हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं। अंतिम परिणामिक आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, और वो भी संवैधानिक तरीके से और बिल्कुल लीगल तरीके से हम उसको करेंगे। ठीक है साथियों, और मैं आपको बता दूं कि अभी हम माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि बेटा जो सॉल्यूशन है ना, वो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अभी 27% का जो है अटका हुआ है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हम कुछ कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, सर कब तक करेंगे, कब होगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, हम ऐसे कब तक भटकते रहेंगे। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा, हम वर्ग 1 के भी सर थे वहाँ पे 18 वाले, और बाकी हमारे ओबीसी होल्ड के भी हमारे सारे अभ्यर्थी थे। उन्होंने कहा था कि बेटा आप बताओ हम क्या सॉल्यूशन निकाल दें, आप कुर्सी पर बैठ जाओ, आप मान लो कि आप सीए हैं, वो आप बताओ सॉल्यूशन क्या है। तो हमने उस समय कहा था कि माननीय विधानसभा चुनाव से पहले माननीय इंदर सिंह परमार जी, जो कि वर्तमान में तो आप हैं, उस समय वो थे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम 10,000 से पद बढ़ा के ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। बोला कह रहे आप उनसे लिखवा लिया, हम तो कर देंगे। शिक्षा मंत्री जी ये तक कह रहे थे। यानी कि जब फिर हमने उनको कहा कि हम दोबारा मिलने गए, तो उन्होंने ये कहा था कि वर्तमान शिक्षा मंत्री वो हैं, अब उनके हाथ में है, जो करेंगे वो कर देंगे। तो यहाँ तक बात पहुँच गई। लेकिन हमारे पास अब जो प्रदर्शन हम करेंगे, जो हम अनुमति लेने की पूरी कोशिश हमारी चल रही है, क्योंकि वहाँ हम जब देते हैं 1 दिन से ज़्यादा नहीं मिलती, फिर भी हम कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। तो वर्ग 1 2023 और वर्ग 2 अपना वर्ग 3 2020, हम दोनों मिलकर परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। और जैसे हमें दोनों खंडपीठ जबलपुर और इंदौर के हाईकोर्ट से मिल जाए या फिर माननीय जबलपुर हाईकोर्ट से मिल जाए, तो हमें तीनों में से कहीं से भी जैसे हमें परमिशन मिलती है, हम अब की बार परमिशन 5 दिन की लेने वाले हैं। इसके बाद अनिश्चितकालीन 2 ही परमिशन होंगी, और इस बार सभी को पूरी दम लगा के इकट्ठा होना है, वर्ग 1 2023 और वर्ग 3 के सभी अभ्यर्थी। अब मैं बताता हूँ कि वर्ग 3 के अभ्यर्थी जो पद वृद्धि के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आप अपनी तरफ से विकल्प बताओ कि हम इस मैटर को कैसे सुलझा सकते हैं, ओबीसी के वर्ग 3 के मैटर को हम कैसे इनको नियुक्ति पत्र जारी कर सकते हैं। और साथ में वर्ग और हमने उस प्रयोगशाला के बारे में जिक्र भी किया था, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं उनके बारे में भी। तो उन्होंने कहा था कि आप ये बताओ कि जो ओबीसी के अभ्यर्थी रुके हुए हैं जिनके नियुक्ति पत्र, उनको हम कैसे दे सकते हैं, साथ में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनको कैसे दे सकते हैं। तो हमने बताया। तो अब की बार अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि 6,000, अब ये डीएलएड वर्सेस बीएड का जो मैटर चल रहा था हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सरकार के द्वारा ही ये कहा गया था कि 2024 और
2024-25 के जो सत्र है, जो कि अभी चालू है प्रेजेंट में, इस सत्र में 6000 पद रिक्त बताए गए थे। तो उन रिक्त पदों को भरा जाए। आप सॉल्यूशन, हमारी तरफ से तो यही सॉल्यूशन है, बाकी आप जाने सर कैसे करें, मंत्री जी जैसे जाने वैसे कर दें, लेकिन हमारी तरफ से अगर पूछा जाएगा तो हमारी तरफ से सॉल्यूशन ये है। मान लीजिए कि अगर हमने जो वहाँ पे प्रदर्शन किया अच्छे तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कोई गलत एक्टिविटी हमें नहीं करनी है। हमारे साथ जो सीनियर जैसे लोग रहेंगे, जो वर्ग 1 के जो टीचर्स हैं, उनके अंदर मेच्योरिटी ज़्यादा होती है वर्ग 3 के कंपेयर में, क्योंकि वर्ग 3 में इतने ज़्यादा लड़के ही होते हैं, वर्ग 3 में इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं रहती है। और वो उस तरीके से तो हमें थोड़ा सा सीखना भी है, और शिक्षक होने के नाते थोड़ा सा हमें उसका ध्यान भी रखना है कि कोई गलत तरीके से कोई एक्टिविटी ना हो। तो हमें संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन करना है, दम लगा के करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना है। और मैं आपको बता दूं, 4 तारीख से 20 तारीख के बीच में कभी भी प्रदर्शन हो सकता है। इसके लिए आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो उसके लिए देख के जैसे मैंने आपको बताया कि पद बढ़ा सकती है 6000 पद, वो पद बढ़ाने की हम मांग कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस सॉल्यूशन के लिए, लेकिन हमारे मुद्दे वही 3 ही रहेंगे कि ओबीसी अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र के उनको जारी किया जाए, उनके लिए आप 6000 पद बढ़ा दो। आपके पास पद पड़े तो आपने कहा भी है अभी माननीय जबलपुर हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में, कि 6000 पद 2024-25 के सत्र में हैं, वो पद आप बढ़ा दीजिए। और तो ये मैटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, और एक लाइन में मैं यही बोलना चाहूँगा, इस बार 800 अभ्यर्थी ओबीसी होल्ड में हैं, 2400 अभ्यर्थी वेटिंग में हैं। बाकी जो प्रयोगशाला चाहते हैं वो सभी, कुल मिला के संख्या 4-5 हज़ार के लगभग होती है। अब वो सभी अभ्यर्थी आएँ, यहाँ पर कोई D.Ed B.Ed का कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है। बाकी जिसको आना है आए, और जिसको ना आना है वो ना आए। इस मैटर में अगर कोई ज़्यादा दिमाग लगाता है तो बाकी कोई इशू नहीं है, सबका स्वागत है, सबका वेलकम है, सबको मेहनत करने के लिए आना चाहिए। अब मुझे यहाँ से 3 तारीख को निकलना है, फिर मतलब परिणाम आने से पहले, क्योंकि हम पूरी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि हमें परमिशन कहाँ से मिलनी है। माननीय हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट से, दोनों खंडपीठ से, कहीं से भी, इंदौर या फिर ग्वालियर से, तो कहीं से भी मिल जाए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम नहीं तो फिर कोई दूसरा आइडियाज़ लगाएंगे, दूसरी तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हमें बैनर भी बनवाने पड़ेंगे। फिर बैनर भी चाहिए हमारे, क्योंकि वर्ग 1 के सर ने तो बोल दिया कि हम अपने हिसाब से अपने बैनर बनवा लेंगे, आप अपने हिसाब से अपने बैनर बनवा लीजिए, जो भी आपकी मांग के हिसाब से वो। तो वर्ग 3 के हमारे बैनर, बड़े बैनर भी बनवाने पड़ेंगे, तख्तियाँ भी बनवानी पड़ेंगी, और कुछ पोस्टर भी बनवाने पड़ेंगे, जो ठीक है। तो साथियों, उसके लिए आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत रहेगी, तो वो मैं आपको करने की ज़रूरत है। और इस बार 100 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं रह कर आया, तो उसमें सब खर्च ही हो गए थे, है ना, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो वो तो यह है, चलो रोज़ का रहने जहाँ पे रहते हैं उसका रहने का, खाने का और आने जाने का हो जाता है, वो तो उसमें ठीक है। लेकिन अब की बार हमें कम से कम 10,000 तो इतने चाहिए, जिससे हम पोस्टर बैनर अच्छे, क्योंकि बड़े बैनर बनवाने हैं 2-3, और कुछ वो क्या बोलते तख्तियाँ भी बनवानी हैं। इस बार प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त करना है, और सभी साथियों को आना भी है, सभी साथियों को आना है। इसमें ओबीसी का मैटर भी सॉल्व हो रहा है, वेटिंग भी क्लियर हो रही है, प्रयोगशाला की भर्ती की भी मांग रखी जा रही है पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से पद वृद्धि इसके सॉल्यूशन के लिए हो सकती है। लेकिन हम अलग से पद वृद्धि की मांग नहीं रखेंगे, लेकिन इसको जैसे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं जिनकी ओबीसी के नियुक्ति पत्र के, इनका सॉल्यूशन निकलवाने के लिए सरकार 6000 पद वृद्धि की मांग हम रख सकते हैं कि आप 6000 पद बढ़ा दीजिए, हमारा तो इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसके बाद हम कोई मांग नहीं करेंगे। तो साथियों, ये तरीका है। अगर आप सब सहमत हैं तो आप ज़रूर एक्टिव रहें, और पूरी तरीके से एक्टिव रहें, और आप आएँ। मैं जिस तरीके से हम सर के साथ और मीटिंग्स करेंगे जाके भोपाल में 3 तारीख के बाद, उनसे वहाँ भी चर्चा करेंगे, और हम पूरी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि इस बार अंतिम लड़ाई हो, और पूरी तरीके से हो। तो गर्मी ख्याल तो देख ही रहे हो, इस बार जो लड़ाई हो, बरसात हो, हम वहीं रहेंगे, कितनी भी गर्मी पड़े हम वहीं रहेंगे। इस बार हम जून के महीने में जीत ही देकर रहेंगे। ये हमारा अंतिम संघर्ष है। जून के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद क्योंकि हम कब तक करें यार, 2 साल तो लगभग हो ही गए हैं, अब कब तक करें। तो अंतिम रूप से अब सवाल लड़ने वाले हैं हम सभी। तो हम सभी को मैं आग्रह करना चाहूँगा, वर्ग 1 के 2023 के अभ्यर्थियों को, और वर्ग 3 के सभी अभ्यर्थियों को, ओबीसी होल्ड से लेकर सभी अभ्यर्थियों को। प्रमुख मुद्दे 3 हैं, 3 ही उस ज्ञापन में चीज़ें रहेंगी। ओबीसी के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएँ,
साथ में जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसको उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, साथ में प्रयोगशाला भर्ती की जाए। इनके निराकरण के लिए आप 6000 पद, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप हम माननीय हाईकोर्ट पर टालना चाहते हैं, तो आप 6000 पद जो DLED वर्सेस BEd केस में बताया गया था हमें, उन 6000 पदों को देकर आप हमारा सॉल्यूशन कर दीजिए, जिसमें 800 OBC के को भी हो जाएगा, 2400 वेटिंग में वो भी क्लियर हो जाएगी, प्रयोगशाला की भी हो जाएगी, और अन्य व्यक्तियों को 6000 पदों पर मौका मिल जाएगा। तो ये है प्रमुख तरीके से मांग। तो साथियों, हम सभी को एक्टिव होने की ज़रूरत, सभी को जागरूक, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वर्ग 2023 के सभी शिक्षकों को और अपने 2003 के सभी अभ्यर्थियों को, और सभी एक्टिव हो जाएं पूरी तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और 23 के अभ्यर्थी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और वर्ग 3 के सभी, और सभी आप अंतिम रूप से एक्टिव हो जाओ। मैंने आपको बोला था, अभी इससे पहले वीडियो जो बनाया था, करीब 1,1000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, कि मैं जून के महीने में अंतिम रूप से लड़ने वाला हूं अपने जुनून के साथ। जिस तरीके से हमने 51,000 के लिए लड़ाई की थी, हमने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई की थी, और हमने अपने जंग लड़ी थी, उसी प्रकार अंतिम रूप से हम ये 3 मुद्दों को लेकर लड़ने वाले हैं, जो कि वास्तविक मुद्दे हैं, और इसके निराकरण के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके सभी को अवगत करा दीजिए, सबको एक्टिव कर दीजिए, और इसमें ज़रूर कमेंट करिए। सब इसमें कमेंट करके, मुझे इसमें कम से कम 1000 तो कमेंट मिलने चाहिए, जिससे मुझे पता चले कि हमारे सभी अभ्यर्थी एक्टिव हैं और सब आने को तैयार हैं। ठीक है, तो ठीक है साथियों, बिल्कुल कमर कस लो कि 4 तारीख से 20 तारीख के बीच में हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल एक्टिव हैं। 5 दिन का धरना या फिर अनिश्चितकालीन, मतलब हमें जंग में अब की बार जीत चाहिए। इस तरीके की जंग रहेगी, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल शिक्षक का एक परिचय देते हुए बिल्कुल सही तरीके से मांग करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।